नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज से 2 महीने पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछिए मुझसे। मैं 3 मिलियन होने की खुशी में Q&A बनाना चाहता हूं, तो उसके साथ डबल खुशी हो गई है दोस्तों। मुझे YouTube पर 10 साल हो चुके हैं। जी हाँ, एक डेकेड हो गया है मुझे। मैंने अपनी YouTube करियर की शुरुआत लगभग 2014 में की थी और इसकी शुरुआत मैंने फ़नी वीडियोज़, एक्सप्लोरिंग वीडियोज़ और स्किट्स बनाने से शुरू की थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरा जो पैशन है, मैं लोगों की मदद किया करता था साइबर कैफ़ेज़ में या स्कूल में, कॉलेज में, जिसको भी टेक के बारे में नहीं पता होता था तो मैं टिप्स वगैरह अपने दोस्तों में भी दिया करता था। फिर मैंने सोचा बहुत सारे लोगों को बेसिक चीज़ नहीं पता और मुझे यूट्यूब पर करना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। फिर मैं यूट्यूब पे आया और उसके बाद आप जानते हैं, बस मैं वीडियो बनाता गया और ये वक्त आ गया 10 साल हो चुके हैं मुझे बनाते हुए। इसी की खुशी में ये एक Q&A है, सेलिब्रेशन टाइप। तो इसको शुरू करते हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने लिए हैं, उनके आंसर्स मैं देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पास कितने बाइक और 4 व्हीलर है? देखिए, मेरे पास बाइक तो कोई है नहीं, मेरे पास एक स्कूटी है वो कि मैस्ट्रो स्कूटी है। और मेरे पास 4 व्हीलर अभी मैंने एक नई खरीदी है। मेरे पास पहले होंडा सिटी हुआ करती थी, वो उसका एक्सपायर हो गई, 15 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है, तो वो चली गई स्क्रैप में। अभी मैंने टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट ली है, वो सनरूफ वाली, कुछ महीने हुए हैं उसे लिए हुए। उसको रिव्यू भी करना है मुझे अपने चैनल पर, मैंने किया नहीं है। और एक इलेक्ट्रिक बाइक भी मैंने अभी खरीदी है, शायद आज डिलीवर हो जाएगी। एक बार चार्ज करके 60 किलोमीटर चलती है, नॉर्मल सब्जी वब्जी लाने के लिए वो मैंने खरीदी है, तो उसका भी रिव्यू बना दूंगा मैं। वैसे पर्सनली खरीदी है मैं बना दूंगा उसका। तो यही है मेरे पास, एक कार, एक स्कूटी और एक शायद इलेक्ट्रिक बाइक। मेरे पापा के पास एक अल्टो है जो बहुत पुरानी है और बहुत ऐसे ही है, पर उन्हें वो बहुत पसंद है। खैर ठीक है, आप अपना बहुत पुराना वीडियो में कहा था कि आप टाइम मशीन जैसा कुछ बना रहे हो, क्या ऐसा सच है क्या? एंड मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सारी वीडियो देखता हूँ। थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। और टाइम मशीन दोस्त, अगर आप मुझे बहुत पहले से देख रहे हो तो आपको लगा होगा कि मैं बहुत ऐसे कुछ बोल दिया, मैंने सार्केज़्म में बोल दिया यार, पर ऐसा कुछ नहीं है। टाइम मशीन जैसी चीज़ नहीं बना सकता मैं, इतना कोई बहुत बड़ा जीनियस नहीं हूँ। मजाक में कहा होगा। अब 3000 वीडियो बना दी, अब उसमें कहाँ ढूंढूं कि मैंने टाइम मशीन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सागर भैया, आप इथिकल हैकिंग की वीडियोस अब क्यों नहीं बनते? आपसे बहुत इंस्पायर हुआ था मैं इथिकल हैकिंग के लिए। आई विश कि सागर भैया इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियो ज़्यादा डालें। आप लोगों को पता होगा कि कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले एक्चुअली, मेरे वीडियोस पर बहुत स्ट्राइक्स आ जाते थे मेरे चैनल पर। मैं एक्चुअली कोर साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के बारे में नॉलेज यूट्यूब पर दिया करता था, बट फॉर सम रीज़न पता नहीं क्या हुआ यार, यूट्यूब को कुछ पसंद नहीं आई ये चीज़ें, तो मुझे स्ट्राइक दे दिया करता था, जिससे मेरा चैनल ख़त्म हो सकता था। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो हार्डकोर टेक की चीज़ें हैं, जो हार्डकोर इथिकल हैकिंग टू बी स्पेसिफिक, वो मैं बंद कर दूंगा, बिकॉज उसमें काफ़ी रिस्क है। तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि यार कुछ मतलब सेफ में रह के कुछ बता पाऊँ आपको, जैसे लिनक्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैं बहुत जल्दी बनाऊँगा। सागर भाई, आप अब ज़्यादा टेक अपडेट्स वीडियो क्यों नहीं बनाते? इसकी वजह यह है कि हम जो टेक न्यूज़ और टेक अपडेट बनाते हैं वो ज़्यादा दिनों तक रेलेवेंट नहीं रहती और लॉन्गर रन में चैनल को ग्रो करने में मदद नहीं करती। तो एक बार अगर आप बना ले तो आपको रेगुलर बनाना पड़ेगा। अगर कोई न्यूज़ देता है, अपडेट्स देता है, तो उसे रेगुलर देने पड़ते हैं। आप उसमें रुक नहीं सकते, रेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरा शेड्यूल अब ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि मैं डेली शूट कर पाऊँ, इसीलिए भी नहीं बनाता, और ऊपर से ये ग्रोथ के लिए भी ठीक नहीं होता। लेकिन अगर आप बोलोगे, आपकी डिमांड पर अगर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, अगर मुझे एक वीडियो पे 1 लाख व्यू भी मिलेंगे टेक अपडेट्स पे, तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ बनाने का, क्योंकि अगर मैंने अभी न्यूज़ बनाई तो वो 3 दिन बाद रेलेवेंट नहीं रहती, वो मेरे चैनल को ग्रो नहीं करेगी। इसलिए मैं भी एवरग्रीन कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप बोलेंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो मैं वो भी बना दूंगा। क्या हमारे फ्यूचर में आपके व्लॉग देखने को मिलेंगे? भाई देखो भाई, मैं व्लॉग बनाता हूँ, सागर की वाणी मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर मैं टेक को छोड़कर सारी चीज़ें करता हूँ। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ डेली व्लॉग्स बनाने की कोशिश करता हूँ, और मेरी अदर साइड भी आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने फ़नी मीम रिव्यू और ये सब चीज़ें भी करता हूँ, आप देख सकते हैं। सागर की वाणी मेरा यूट्यूब चैनल है। क्या आप कंप्यूटर के ज्ञान हमें भी दे सकते हैं? मीन्स पूरा ज्ञान, शॉर्ट या 20 मिनट एवरी कंप्यूटर पार्ट को समझाने में, क्योंकि आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। दोस्त, मैंने इस चीज़ को लेकर 2 सीरीज़ बनाई हैं। पहली तो स्मार्टफोन की मास्टर क्लास, दूसरी पीसी की मास्टर क्लास, जिसमें कुछ पार्ट मेरे टेक्निकल सागर चैनल पर मिल जाएंगे, कुछ पार्ट आपको साइबर सागर, मेरा जो दूसरा टेक चैनल है, वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर मैंने स्मार्टफोन के एक एक पार्ट को एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदने में मदद मिले, आप कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकें, जज कर सकें। एंड कंप्यूटर के भी एक एक पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। हालांकि मैंने बेसिक चीज़ एक्सप्लेन की। अगर आप और एडवांस लेवल की चाहते हो, सेकंड सीरीज चाहते हो इसको लेकर, तो मैं बना दूंगा। फिलहाल आप जो देखना चाहते हो वो आपको ऑलरेडी चैनल पर रखा हुआ, आप देख सकते हो उसको। एज कितनी है? दोस्तों, मैं अभी 30s में एंटर कर चुका हूँ। जी हाँ, मैं 30 साल का हो चुका हूँ।
29 साल कंप्लीट करके 30 में लग गया हूँ और मुझे यूट्यूब पर 10 साल हो चुके हैं। इसका मतलब मैं 18-19 का जब कंप्लीट करके 20 साल का हुआ था तभी मैंने यूट्यूब शुरू किया था। तो अभी क्या है कि मैं काफ़ी मेरे को समय हो गया है, लेकिन मैं इतनी उम्र नहीं है मेरी, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत यंग एज में शुरू कर दिया था। व्हाट्स योर हाइट? अच्छा, मेरी हाइट कितनी है? बहुत सारी वेबसाइट्स पर मेरी हाइट 5'8" लिखी हुई है, जो कि गलत है। मेरी एक्चुअल हाइट 5'11" है। जी हाँ, 5'11" मेरी हाइट है, 5'8" नहीं। तो मैं 5'8" नहीं हूँ, 5'11" हूँ। भाई आप कौन सी सिटी से हो और आप बाय बर्थ ही इतने टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हो क्या? मैं एक्चुअली बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में एनसीआर एरिया में आता है। और बाय बर्थ कोई टैलेंटेड नहीं होता दोस्त, सब पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं पे आके सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ तो थैंक यू वेरी मच, बट मैं अपने आप को एवरेज कंसिडर करता हूँ। और बाय बर्थ कोई नहीं होता, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। गर्लफ्रेंड है क्या? भाई ये किस तरह के सवाल है? मैं टेक से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहा हूँ, आप ये सब पूछ रहे हो। तो मैं बता दूं दोस्तों, गर्लफ्रेंड की जहाँ तक बात है, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी हो चुकी है दोस्त। मेरी शादी को हुए, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, इस चीज़ को पब्लिक नहीं किया, बिकॉज ये पर्सनल चीज़ है। अब मैं क्या अपनी शादी का भी रिव्यू करूँ क्या? शादी का व्लॉग ऐसा मैं करना पसंद नहीं करता, लेकिन शादी हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे, और अब गर्लफ्रेंड का कोई सीन नहीं है। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे शादी कर चुका हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। खैर आगे बढ़ते। हाँ आपने कभी किसी को डराया है कि मैं हैकर हूँ, तेरा सब कुछ हैक कर लूँगा? ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया दोस्त कि मैं हैकर हूँ, हैक कर दूंगा। ना, इस तरह से कुछ नहीं किया। हाँ, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, उससे मैंने नंबर मांगा था। वो आज तक मुझे अपना नंबर नहीं देता, पता नहीं वो क्यों डरता है मुझसे, आई डोंट नो। मेरा पुराना दोस्त है, उसका नाम टी से शुरू होता है, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, तो टी से शुरू होता है, तो वो डरता है, पता नहीं क्यों। मैंने किसी को नहीं डरा वैसे कभी। लव फ्रॉम पंजाब सागर भाई, मेरा सवाल है कि आपने अपने पहले पीसी में कौन सा गेम सबसे ज़्यादा खेला था? मेरे पहले पीसी में मैंने सबसे ज़्यादा गेम जो खेला था वो था टोटल ओवरडोज। ये 2005 में निकला एक शूटर गेम था, जिसमें बहुत ही कमाल के एक्शन थे। रैमिरो क्रूज नाम का उसमें एक कैरेक्टर था जो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने सबसे ज़्यादा और सबसे पहला जो वीडियो गेम प्रॉपरली कंप्लीट किया था वो था टोटल ओवरडोज। अभी भी आप उसे खेल सकते हैं, बहुत कमाल का गेम है वो। भाई आप अपने बहुत पुराना वीडियो में कहा था कि आप टाइम मशीन बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसे कि सच है क्या? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सारी वीडियो देखता हूँ, थैंक यू। 8 साल में अपना इमोशन सा बन गया है, थैंक यू, इमोशन बन गया है, थैंक यू दोस्त। सोनू भैया की कहानियाँ और कुछ और न्यू वीडियो। सोनू भैया की बहुत सारी कहानियाँ दोस्तों, बट एक्चुअली सोनू भैया की कहानियाँ इतनी कंट्रोवर्शियल हैं कि मैं शायद मेन स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर नहीं बोल पाऊँ, बिकॉज टेक से रिलेटेड तो है ही, और बहुत पर्सनल लाइफ में वो बहुत टेढ़ा इंसान है। सोनू भैया के बारे में बनाऊंगा मैं, हालांकि किसी के बारे में अगर ज़्यादा बात करते हैं तो दुश्मनी बन जाती है। आप लोगों को पता है सोनू भैया किस तरह का आदमी है, तो मुझे अपनी जान प्यारी है, मेरे साथ पता नहीं सोनू भैया क्या कर दें, तो इसीलिए मैं ज़्यादा उनके बारे में बात करता नहीं हूँ। बट ठीक है, अगर आप चाहते हो सोनू भैया के बारे में कुछ और बताऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो सोनू भैया, तो मैं बताऊँगा उनके बारे में और कुछ भी। जो लोग नहीं जानते सोनू भैया कौन है, आप जो लोग जानते हो कमेंट सेक्शन में बता दो। भैया आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? दोस्त मेरी स्किन केयर रूटीन ऐसी कुछ खास है नहीं, मैंने कोशिश की थी करने की, बट मैं नहीं कर पा रहा उसको। एक्चुअली फेस वॉश करके बस आ जाता हूँ मैं, कुछ नहीं लगाता फेस पे। मुझे बोला जाता है घर में कि आप सनस्क्रीन लगाया कीजिए आप जब बाहर धूप में जाते हैं, और रात को सोने से पहले रेटिनॉल लगाया कीजिए, रिंकल्स नहीं आएंगे आपको आगे चलकर जब आप बूढ़े हो जाएंगे। तो हालांकि मैं फॉलो नहीं कर पाता, बस मैं फेस वॉश यूज़ करता हूँ, उसके अलावा स्किन पर मैं कुछ भी नहीं लगाता। मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए एटलीस्ट, पर मैं नहीं लगा पाता। अब जो सच है वो सच है भाई, मैं कुछ ऐसे बोलना नहीं चाहता। फेस वॉश, दैट्स इट। सागर भाई आपने अपनी वीडियो में बताया था कि जब हम अपने फ़ोन से कुछ डिलीट करते हैं तो वो एक्चुअली में डिलीट नहीं होता जब तक वो ओवरराइट नहीं होता, करेक्ट? पर सागर भाई ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्टोरेज खाली करते हैं तो फ़ोन स्मूथ वर्क करने लगता है, जबकि वो एक्चुअल में तो इरेज हुआ ही नहीं है, स्टिल फ़ोन में ही है? हाँ, ये बात सही है कि वो रहता है, बट उसके रजिस्ट्री से जो एंट्रीज़ होती हैं वो हट जाती हैं। यहाँ पर एक्चुअली आपका स्टोरेज नहीं भर रहा होता है, आपकी एंट्रीज़ भर रही होती हैं। क्योंकि अगर आपकी पेन ड्राइव 8 GB की है तो उसमें 8 GB की एंट्रीज़ होंगी, 8 GB डेटा की, तो वो एक्चुअली जो भरा हुआ है वो एंट्रीज़ भरी हुई है, उसमें और एंट्रीज़ नहीं आ पाती। डेटा तो उस पर ओवरराइट हो सकता है, लेकिन वो नियम नहीं है, एंट्रीज़ का भी नियम है, और उसी एंट्रीज़ की वजह से आपका फ़ोन भर जाता है, इसीलिए वो बाद में स्मूथ काम करता है, बिकॉज एंट्रीज़ खाली हो जाती है। सारा खेल स्टोरेज का भी है और उस एंट्रीज़ का भी है। अब आप समझ गए होंगे। 18 साल को कोई एडवाइस करना चाहोगे सागर भाई? 18 साल को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि पढ़ाई पर ध्यान दो, लड़कियों के पीछे मत भागो, और अपने पैशन को फॉलो करो। एंड पढ़ाई के साथ साथ अगर आपका कोई और भी इंटरेस्ट है
जिसमें आगे चलकर करियर बनाया जा सकता है, तो उसको भी साथ साथ आप पॉलिश करते रहो, क्योंकि कई बार पढ़ाई काम नहीं आती, आपका जो साइड स्किल है वो भी आपको कामयाब बना देता है। व्हाट्स योर डाइट रूटीन? डाइट रूटीन ऐसा तो कुछ खास मेरा है नहीं, जो घर में बनता हुआ मैं खाता हूँ। हालांकि मैंने पिछले 1.5 महीने से चावल छोड़े हुए हैं, मैं नहीं खाता हूँ, बिकॉज वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड वो बॉडी ग्लूकोज को स्पाइक करते हैं, ग्लाइकोजन वगैरह, काफ़ी ऐसे मैंने डाइटिशियन से कभी बात की है। तो मैं वाइट राइस अवॉइड कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी कि रोटी खाता हूँ मैं ज़्यादातर। चावल अब मुझे बहुत ऐसे लगता है जैसे कोई ट्रीट है, मैं आप लोगों को करने के लिए नहीं बोलूँगा, बट मैं ऐसा करता हूँ, मैंने चावल खाने छोड़ दिए हैं और मैं रोटी ही खाता हूँ। बाकी ऐसा कोई स्पेशल डाइट का कुछ मैं फॉलो करता नहीं हूँ। पेड प्रमोशन क्या गलत है? आप क्यों नहीं करते? पेड प्रमोशन बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। अगर आप कोई किसी अच्छी चीज़ को प्रमोट करते हो तो इट्स अ नाइस थिंग, मैं इसको गलत नहीं बोलता। हाँ, गलत को सही बोलना और गलत चीज़ों को प्रमोट करना गलत है, इस चीज़ को मैं बोलता हूँ। पान, तमाकू, गैम्बलिंग, ये सब चीज़ें आपको प्रमोट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज़ है उसे आपको प्रमोट करना चाहिए, और अगर उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने चैनल पर कभी साल 2 साल में 1-2 कर देता हूँ, वैसे मैं इस चीज़ के लिए जाना नहीं चाहता, मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर यू मैरिड? इफ़ देन वाई आर यू गोइंग टू गेट मैरिड? आई एम ऑलरेडी मैरिड दोस्तों। मेरी शादी हो चुकी है, 1 साल हो चुका है मुझे, तो कहाँ से दूसरी शादी थोड़ी होगी। एक शादी मेरी हो चुकी है, मेरी गर्लफ्रेंड थी, उससे मैंने शादी कर ली, वो आसाम से है और मैंने एक असमीज़ लड़की से शादी की है। जी हाँ। Firstly, you are my favorite tech creator. Now I have 4 questions. What's your view about the creation of our universe, like you being in the Big Bang Theory? भगवान ने सबको बनाया, बिग बैंग थ्योरीज वगैरह ये सारी चीज़ें भगवान ने बनाई है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, और साइंस के पास बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं है, ये भी करेक्ट है। डू यू थिंक दैट इन फ्यूचर वी कैन क्रिएट अ वर्चुअल वर्ल्ड दैट्स टोटली इन रियल वर्ल्ड? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, और हम बनाते भी हैं सॉफ्टवेयर में। ये जो ओपन वर्ल्ड गेम हम जो सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक वर्चुअल वर्ल्ड ही तो है। इनके एनपीसीज को भी कभी ऐसा लगने लग सकता है, अगर वो एआई पावर्ड हुई, कि हम ही भगवान हैं और हम लोगों ने उनकी दुनिया क्रिएट की है। तो इट इज़ पॉसिबल एंड इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। तो आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। हैव यू एवर थिंक लाइक why are you and me and all are doing here in earth with nothing compared to universe, like what's the meaning of everything? ये बहुत डीप सवाल है, इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा मैं। आई एम वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर एंड यू आर वन थिंग दैट ऑनर्स अबाउट दिस, दे ऑलवेज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट्स रियली हेल्पफुल, नॉट ओनली चूज अर्न मनी लाइक अदर बाय। हाँ ठीक है, हाँ सही बात है भाई। मैं आप लोगों को मोटिवेशन मेरी यही है कि भाई मैं जो हूँ वो रहूँगा। मैं बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो मैं नहीं होता हूँ किसी और दूसरे को देखकर। मेरे जो सिद्धांत है मैं उसी पर अटा रहता हूँ, और मैं बिल्कुल अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस रखता हूँ। और मुझे लगता है कि पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस ऑडियंस ने आपको ग्रो कराया है उसके साथ चीट करके बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये बात मानता हूँ। यूट्यूब नहीं कर रहे होते तो क्या करते? अगर मैं यूट्यूब नहीं कर रहा होता तो देखो, मैं इंजीनियर वगैरह तो हूँ नहीं, तो मैं इंजीनियरिंग तो कर नहीं रहा होता। मैं कोई बहुत नॉर्मल सी जॉब कर रहा होता, लाइक एक कॉमर्स ग्रेजुएट क्या करता है, थोड़ा नॉर्मल सी, या मैं कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ता, या तो मैं डिफेंस में चला जाता, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस का है। सेकंड, मेरी 2 जनरेशन पहले की सब, मेरे दादा मेरे पापा सब पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे, तो बहुत ज़्यादा चांस है, मेरी हाइट वाइट भी ठीक है, तो मैं शायद अभी आर्मी में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्व कर रहा होता। टेक्निकल सागर, 1 मेजर क्वेश्चन, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो? एज आई एम ऑल्सो इंट्रोवर्ट। दोस्तों, यूट्यूब पर आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था और बिल्कुल भी एक्सट्रोवर्ट नहीं था, लेकिन कैमरा फेस कर करके मैं एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ। लेकिन कभी कभी बहुत सारी पर्सनल या फैमिली लाइफ में मैं अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा के सामने आता हूँ तो मैं बहुत खतरनाक एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ। पर्सनल लाइफ में मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। आप मुझे पर्सनली कभी मिलोगे तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ जैसा आपको यहाँ दिखता हूँ। मैं थोड़ा सा शाय हूँ और बिल्कुल भी ऐसे मुँह फट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे कैमरा लगा दो और मेरे को टेक्निकल सागर फेज में कभी देखोगे तो मैं धमाल का एक्सट्रोवर्ट हूँ। सागर भाई, आपका पूरा टीम में कितने लोग काम करते हैं? मेरी कोई टीम नहीं है दोस्तों, मैं अकेले काम करता हूँ। एडिटिंग से लेकर, पोस्टिंग से लेकर, सोशल मीडिया हैंडल करने से लेकर और थंबनेल बनाने से लेकर मैंने अभी तक कोई भी इंसान हायर नहीं किया है। मैं सारे काम खुद करता हूँ। हालांकि ये एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। सागर भाई, आप साइबर बाइट को क्यों नहीं वीडियो बनाना बंद कर दिया? मैंने आपको बता दिया टेक अपडेट्स में क्यों बनाना बंद कर दिया। भाई, आप दिवाली की वीडियो इतने बेस्ट कैसे बना लेते हो? उनकी स्पीड में देखकर मेरी हंसी नहीं रुकती हो। हाँ, दिवाली पर मेरा एक चलन है, बिकॉज दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो मुझे पसंद, बहुत पसंद है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अपनी खुशी आप लोगों के साथ बांटूँ, और जो भी मैं बच्चों की तरह चीज़ें करता हूँ दिवाली पे, तो उसकी वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है। दिवाली हर साल मैं कभी मिस नहीं करता, मेरा व्लॉग आता ही आता है, पटाखे वटाखे फोड़ता हूँ, जो भी है मस्ती। सागर भाई, मैं अभी बीए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और कहीं न कहीं आपके वजह से है, लेकिन मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। अभी के लिए मैं सोचा ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि राइटिंग पे भी इंटरेस्ट है। तो क्या ये प्रॉफिटेबल होगा? 100%। ब्लॉगिंग
बिल्कुल भी डेड नहीं है और अभी भी आप पैसा कमा सकते हैं। बट यहाँ पर आपको मेन चैलेंज ये आएगा कि आपको निश ढूंढने में, मतलब ऐसी निश जिसका कंपटीशन लो हो और सर्च ज़्यादा करते हो लोग। अगर आप ऐसी कोई निश ढूंढ लेते हैं और अगर आप बहुत लकी हैं तो आपके इंटरेस्ट ही अगर वो निश है और आप उसके बारे में लिख सकते हैं अच्छे से, तो आप ब्लॉगिंग करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो चाहे आप कोई भी फील्ड के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, क्योंकि गूगल किसी को स्ट्रीम के बेसिस पे तो जज नहीं करता, और आप अच्छा लिख सकते हैं तो यू कैन डू इट। सर आप जब ये डार्क वेब या इल्यूमिनाटी और रिसेंटली वीडियो बना रहे हैं, लाइक यू टेल द सीक्रेट्स, सो आपको कोई प्रॉब्लम लाइक थ्रेट्स फैक्ट करने पड़ते हैं? प्लीज़ आंसर सर एंड लव यू सागर भाई, आप बहुत मस्त बंदे हो, थैंक यू। 28वां क्वेश्चन है दोस्त, ये इल्यूमिनाटी और डार्क वेब ऐसा कोई अथॉरिटी तो है नहीं इसकी भाई, किसी की मिल्कियत तो नहीं है ये कि मैं उसके बारे में बोलूँगा तो ये मेरे को अगेंस्ट आ जाएंगे? सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं और इसमें से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा तो ख़त्म ही हो चुकी हैं, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं तो ऐसा कोई है नहीं जो बंदा इसके लिए लड़े, तो हमें कोई थ्रेट ऐसा कोई मिला नहीं है। बच्चे ऐसे बोलते रहते हैं कि मैं एनोनिमस हूँ, तुझे पता है क्या? मैं बोलता हूँ हाँ भाई मुझे पता है तू एनोनिमस है, कोई इसमें कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं पता सागर भाई, मैं डीप वेब के बहुत नीचे वाले कोने से आया हूँ, मतलब ओह अच्छा। बच्चे ऐसा प्रैंक करते मेरे साथ, बट ठीक है, मैं कुछ बोलता नहीं उस पर। आप काफ़ी होशियार हो, आप तो यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलते? वही तो मैं 10 साल से क्या कर रहा हूँ, वैसे सोच रहा हूँ मैं कि यूट्यूब चैनल खोल लूँ, मैं भी ग्रो हो जाऊँगा। तो कहाँ देख रहे हो मुझे, यूट्यूब पे तो देख रहे हो। अगर हम किसी की हाई एंड एलईडी सैमसंग ATCT, मतलब ये टीवी की बात कर रहे हैं, में एंड्रॉयड बॉक्स लगाते हैं तो पिक्चर क्वालिटी टीवी स्क्रीन के हिसाब से होगी या एंड्रॉयड बॉक्स के हिसाब से? टीवी स्क्रीन के हिसाब से होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपकी स्क्रीन बहुत घटिया क्वालिटी का पैनल है तो आप कितना भी अच्छा बॉक्स लगा लो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट जो आ रहा है आपके पैनल से आ रहा है, राइट? तो आपका पैनल हाई क्वालिटी का नहीं है तो एंड्रॉयड बॉक्स चाहे कितनी भी रेजोल्यूशन दे रहा है पीछे से, एक्चुअली वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये दोनों पर डिपेंड करता है, आपकी जो किट होती है टीवी की उस पर भी और पैनल कैसा है उस पर भी। सो अगर दोनों ही अच्छे हैं तो ही आपकी जो पिक्चर क्वालिटी वो बेटर आएगी। मिथिलेश दास ने पूछा है वी वॉन्ट टू नो योर यूट्यूब जर्नी। मैं बना चुका हूँ यार, बहुत पहले ही मैंने व्लॉग 1 ही बनाया था टेक्निक्स, अगर मैं बताया था कैसे शुरू किया था आज से 7-8 साल पहले, आप वो देख सकते हैं। बाकी आप मुझे अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा। भाई आप इमरान हाशमी जैसे दिखते हो, ये सवाल इतना ज़्यादा मुझे, मतलब ये इतना बोलते हैं मुझे, मैं उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ। पहले मैं ये सोचता था कि यार क्या बोलते हैं, मेरे को इमरान हाशमी बोलते हैं, मैं इमरान हाशमी हो गया। बट जब मैंने इमरान हाशमी को जाना तो मैंने ये जाना कि ऑन स्क्रीन वो जितने ऐसे हैं बट रियल लाइफ में वो इतने ही बड़े जेंटलमैन हैं। तो अगर मुझे कोई इमरान हाशमी बोलता है तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आप देखा होगा वो इंसान जैसा है स्क्रीन पर वैसा बिल्कुल नहीं है रियल लाइफ में, बहुत ही सज्जन इंसान है वो, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और अगर अब मैं लगता हूँ इमरान हाशमी जैसा तो अच्छी बात है ना। थैंक यू। नॉर्मल विलेज एरिया में एक घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम इनफ है, और सोलर पैनल वर्थ इट क्या ये इन्वेस्टमेंट हिसाब से? हाँ, सोलर पैनल बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने खुद लगा रखी है। एक विलेज का होम तो आप मेरे हिसाब से 150 वाट इज़ इनफ। 150 वाट का पैनल एंड कंट्रोलर, 10 एम्पियर का कंट्रोलर, 150 वाट का पैनल एंड एक 150 एम्पियर की बैटरी इज़ मोर देन इनफ। आप चाहें तो एक इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं और 150 पैनल का लगा सकते हैं, आपके लिए इनफ होगा। 2-3 कमरे का घर है तो लाइट पंखे ये सब चल जाएंगे आपके। बाकी आप किसी सोलर एक्सपर्ट से और पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपके घर में कितनी लाइटें, कितने कूलर, कितने ये सब हैं, तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। सो बेसिक आप 150 वाट के पैनल से शुरू कर सकते हो। हेलो सागर भाई, आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही बनाते रहो, हमें बहुत नॉलेज मिलती है, हम आपको बहुत सपोर्ट करते रहेंगे। लव फ्रॉम गुजरात एंड इंडिया। थैंक यू सो मच। माई क्वेश्चंस फॉर यू, डू यू मिस स्कूल डेज? यस, स्कूल की याद सबको आती है दोस्तों। हम लोग जितना हेट करते हैं स्कूल को, बाद में जब हम लोग स्कूल से पास आउट हो जाते हैं तो हमें बहुत याद आती है स्कूल की। हाउ वेयर यू योर कॉलेज डेज? मैं कॉलेज डेज में बहुत एवरेज नॉर्मल ऐसे ही था। हालांकि कॉलेज में आने के बाद मेरे को थोड़ा स्टाइल का चस्का लग गया था, तो मैं कॉलेज यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनता था। अब मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है इस चीज़ को लेकर, वो टाई नीचे लटकाना और शर्ट को टक ना करना, ये सब मैं करता था, बट बहुत बचकानी चीज़ है। मैं फ्रेंच बियर्ड रख के भी कॉलेज चला गया था। मुझे याद है मेरे प्रिंसिपल ने बहुत डांटा था मुझे, मेरे को बीच में बड़ा चैलेंज लगा था, मैं वो गोटी वोटी रखने लगा था रैपर्स वगैरह को देखकर, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे पकड़ लिया था एक बार। बोले ये क्या है, ये तुम्हारा कॉलेज है कि क्लब है तुम्हारा? अभी भी मैं वैसे ऐसे ही रखने की कोशिश करता हूँ, बट ये गलत है। बोले ये तुम्हारा कॉलेज है कि क्लब है, ये कैसे, ये क्या है, ये सब क्या? मेरे प्रिंसिपल ने पकड़ लिया था, बहुत डांटा था मुझे। ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न? अरे बहुत, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ
एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान लाइक आफ्टर 5-7 ईयर्स? 5 से 7 साल में मेरा ये प्लान है कि मैं कुछ बिजनेसेस और शुरू करूँगा एंड यूट्यूब पर कुछ धमाकेदार करूँगा, एकदम मज़ेदार, एक नेक्स्ट लेवल का कुछ करूँगा। ब्रदर माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर पावर एंड एनर्जी? अरे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी और यूट्यूब वीडियो बनाना मेरा पैशन है। तो मैं, आपने इसलिए देखा होगा जब मुझे कोविड भी हो गया था तो भी मैं वीडियो बना रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था लेकिन वीडियो बना रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कैमरा फेस करना। अब मेरी आदत सी भी हो गई है, मैं एक दिन वीडियो नहीं बनाता हूँ थोड़ा अजीब सा लगता है। सो 10 साल अगर आप चीज़ कोई कंटिन्यूसली करते रहो तो फिर वो आदत ही हो जाती है, लाइफस्टाइल हो जाता है, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। भाई फ्यूचर प्लान्स क्या है? आई मीन टू से यूट्यूब कंटिन्यू करोगे या छोड़ दोगे? क्योंकि बुरा मत मानना पर आपको यूट्यूब पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है दोस्त, जिस हिसाब से मेरा चैनल 10 साल पुराना है उस हिसाब से देखेंगे तो मैं अभी भी रेलेवेंट हूँ। ऐसे बहुत कम क्रिएटर हैं मेरे साथ के जो अभी इतना लेवल मेंटेन किए हुए हैं, आप खुद ही देख लो। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके करोड़ों में व्यू हैं, लेकिन करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं, बट व्यू मेरे बराबर ही आते हैं। तो मैं बहुत पहले से यूट्यूब कर रहा हूँ, जितना रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जिनको इतने 10 साल बाद भी लोग देख रहे हैं और रेलेवेंट है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत कमाल का रिस्पॉन्स है। मेरे मल्टीपल चैनल्स हैं और मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर कर सकता हूँ। मैं व्लॉग बना सकता हूँ, सक्सेसफुली बना भी चुका हूँ। मैं गाने गा सकता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ, कवर सॉन्ग्स बना चुका हूँ, मैं टेक वीडियोस बनाता हूँ, मैं स्किट्स बनाता हूँ, मैं रिएक्शन देता हूँ, मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, मैं मिमिक्री करता हूँ, ऐसी बहुत, मैं कुकिंग वीडियोस बनाता हूँ, मैं गार्डनिंग वीडियोस बनाता हूँ। मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। मैं मल्टी पिन का चार्जर हूँ दोस्तों, कहीं भी लग जाता हूँ, तो मैं यूट्यूब से कहीं नहीं जाने वाला। सागर भाई, ये इतने बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं तो ये एडल्ट कंटेंट जैसे गंदे कमेंट्स या फोटो को बैन क्यों नहीं कर देते हैं? आई नो इससे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बहुत यूज़ होंगे, बट इलेक्शन में मैनिपुलेशन या ब्रेन वॉशिंग से तो बचेंगे सर। बाय द वे, नेवर स्टॉप मेकिंग वीडियोस भैया ड्यू टू लेस व्यूज़। आई एम वॉचिंग योर वीडियो सिंस 2017। आई वॉज इन क्लास 7th। लव यू फ्रॉम बिहार। व्यूज़ मेरे ठीक ठाक है दोस्त, अगर मेरे सब्सक्राइबर से कंपेयर करो तो। मेरे जॉनर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए लेकिन व्यूज़ नहीं आते। मेरे आप देख रहे हो कंपैरेटिवली तो बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह का मैं कंटेंट बनाता हूं उसमें ये इतने व्यूज़ बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, क्योंकि मैं कोई सेंसेशनल चीज़ तो बनाता नहीं, मैं नए नए स्मार्टफोन खोलता नहीं, मैं टेक की चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद भी इतने व्यू आना, आप किसी भी टेक यूट्यूबर से पूछ लो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं मुझे। एंड यार ये एडल्ट कॉन्टेंट वगैरह ये कंपनियाँ इसलिए नहीं हटाती बिकॉज इस पर भी तो व्यूज़ मिलते ही है ना, लोग कई बार यही चीज़ देखने आते हैं, तो वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इसको हटाने में। नंबर ऑफ स्मार्टफोन यू ओन, ओ माय गॉड यार ये नहीं बोल पाऊंगा, मेरे पास काफ़ी स्मार्टफोन है। आई थिंक मेरे ही पास 50-60 फ़ोन तो होंगे, शायद उससे ज़्यादा पता नहीं। हाँ इतने तो फ़ोन होंगे, और ज़्यादातर मेरे खरीदे ही हुए हैं क्योंकि मेरे को रिव्यू में तो मिलते नहीं हैं, मैं एक्चुअली करता नहीं हूँ रिव्यू। ठीक है सागर ओके, ये कौन सा क्वेश्चन था? 39 क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद सागर भाई, आपको एडल्ट वीडियो बनाने में मज़ा क्यों आता है? एक्चुअली मैं एडल्ट वीडियोस के ऊपर जो नॉलेज है दूसरे साइड की वो बनाता हूँ, मेरे को मज़ा वजा कुछ नहीं आता है। आप सभी लोगों को पता है कि एक एज में लोग ऐसा एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, सेफली कंज्यूम करें और पता रहे कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें होती हैं एक नॉलेज के लिए, तो वो मैं बनाता हूँ। ऐसा मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है जो आप सोच रहे हो, वैसा मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। भाई सब लोग बोलते हैं हमारे डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे इंपॉर्टेंट है ये कोई नहीं बताता। हमारे डेटा का क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है ये सब एक्सप्लेन कर दो। इसके ऊपर मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ। बेसिकली अभी आप कुछ नहीं कमाते हो आपका डेटा, लेकिन आगे चलकर ज़िंदगी में कमाओगे। आपका फाइनेंशियल डेटा, आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी चीज़ होती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी लोग बोलते हैं यार मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो 10th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे डेटा का लोग कोई क्या करेंगे? भाई हमेशा 10th में थोड़ी रहोगे, आगे चल के किसी बैंक में काम करोगे, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी और फैमिली है, उनका डेटा आप ही से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो तो मैटर करता है ना। व्हाट्स योर पीसी स्पेक्स? मैं अपनी पीसी स्पेक्स, ठीक है ये रही मेरी पीसी स्पेक्स, इतना कोई हाई एंड नहीं है, हालांकि ये नया खरीदा मैंने कंप्यूटर, देख लो आप। आपने स्टडी क्या की थी स्कूल के में? तो मैंने स्कूल के बाद बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स पढ़ी है, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ दोस्तों। विच कैमरा डिड यू यूज़ टू मेक वीडियोज़? आई यूज़ सोनी अल्फ़ा A7 III यूज़ करता हूँ मैं सोनी का। उससे पहले मैं कैनन का 200D यूज़ करता था, अभी मैं सोनी अल्फ़ा A7 III यूज़ करता हूँ। काफ़ी अच्छा कैमरा ये। माई क्वेश्चन फॉर यू, डू यू मिस स्कूल डेज? हाँ ये तो हो गया, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ओके, Q&A, व्हाट इज़ और वॉज योर मेन प्रोफेशन एक्सेप्ट यूट्यूब एंड व्हाट वॉज योर फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन? मेरा फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन वो था माइक्रोमैक्स बोल्ड A35,
टड़क टड़क बोलता था, वो 3,500 का आया था, वो पहला एंड्रॉयड फ़ोन था मेरा। मेन प्रोफेशन मेरा फ़िलहाल तो आप यूट्यूब ही कह सकते हो, बाकी और साइड की मैं चीज़ें करता हूँ, तो आप मुझे यूट्यूबर ही कह सकते हो। ओके 46 क्वेश्चन है ये। हाउ यू गॉट इंटरेस्ट इन टेक। मैंने बताया मेरा टेक में इंटरेस्ट ऐसे आया कि मैं शुरू से ही एक्चुअली मैकेनिकल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। जैसे कोई भी बच्चा होता है वो बल्ब से सेल जलाना, ये सब चीज़ें करना, तो उसके बाद मुझे कंप्यूटर्स में एंड लैपटॉप में, मोबाइल में इंटरेस्ट आ गया। फिर मोबाइल से लैपटॉप, कंप्यूटर, इस सब में फिर और कूट वगैरह इन सब चीज़ों में लोगों की मदद करने लगा। फ्री इंटरनेट ट्रिक वगैरह करता था, जो मैं बहुत पहले की बात है, तो उसी से मेरा इंटरेस्ट आ गया कि इंटरनेट कैसे चलाते हैं, वो ट्रिक्स कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेव करते हैं नोकिया के फ़ोन में। धीरे 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 बढ़ के फिर वो इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया। वुड यू यूज़ लिनक्स एज अ डेली ड्राइवर एंड वाई इफ़ नॉट वाई इट्स नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट। अरे यार देखो, लिनक्स में हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है अवेलेबल, इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादा तो सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए होते हैं, इसलिए अवॉइड करते हैं। हालांकि यूज़ किया जा सकता है बेसिक टास्क के लिए, बट मैं यूज़ नहीं करता। वजह मैंने आपको बता दी। हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू यू नो एंड विच वॉज योर फर्स्ट। ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आती है। पाइथन वगैरह ये सब बेसिक जानता हूँ मैं, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में मैं हार्डकोर प्रोग्रामिंग जानूँ ये ज़रूरी नहीं है, तो यही बात है। व्हाट वर्क और जॉब डू यू डू एक्सेप्ट यूट्यूब। मैं बता चुका हूँ कि मैं एक वेब सॉल्यूशंस की कंपनी चलाता हूँ, जहाँ पर वेबसाइट, सॉफ्टवेयर ये सब प्रोवाइड करते हैं। हालांकि वो कम और सब ऑटो पायलट पे है, और ज़्यादा मैं वहाँ काम लेता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे यूट्यूब से ही फुर्सत नहीं मिलती, पर्सनल इन्जॉयमेंट से भी फुर्सत नहीं मिलती, तो ज़्यादा काम मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अब ज़रूरत भी नहीं है। मैं बहुत पहले बहुत खट चुका हूँ, 18 घंटे बैठकर मैं काम किया करता था यूट्यूब से पहले। तो अब मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सा आराम डिज़र्व करता हूँ, एटलीस्ट 2 डेकेड तक, उसके बाद देखेंगे। भैया, हाउ डू यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है। मेरा काम बहुत बढ़ जाता है, जैसे मैं कोई बहुत स्पेशल सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ, कोई बहुत अच्छा कंटेंट रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरा दिन कभी कभी बिजी जाता है। बट ऐसा नहीं होता कि मैं फैमिली के साथ टाइम ना दूँ। मैं मोस्टली उन लोगों को टाइम देता हूँ, और मैं घर से ही काम करता हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आते जाते चाय वाय कॉफ़ी पीते पीते काम करता रहता हूँ। वट डू यू डू इन योर फ्री टाइम व्हेन यू आर बोर्ड। जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो दोस्तों मैं गार्डनिंग वगैरह करता हूँ। मुझे पौधे लगाना बहुत पसंद है। इसकी झलक आप मेरे सागर की वाणी चैनल पर भी देख सकते हो। पौधे काफ़ी लगाता हूँ मैं। पौधे लगाता हूँ, या फिर मार्केट जाता हूँ, या ऐसे ही बैठ के यूट्यूब वीडियोस, व्लॉग्स, वेब सीरीज़ देखता हूँ। जॉब के हिसाब से कौन सा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना चाहिए जो एक्चुअल में जॉब के समय में काम आए। ऐसा तो कोई है नहीं, बट सिंपल में आप उबंटू यूज़ कर सकते हैं। नाइस। जन क्वेश्चन, वाई डोंट यू कोलैब विद अदर यूट्यूबर्स। मैं नहीं करता हूँ बिकॉज यार मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर जाता नहीं हूँ, किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ मैं। आपने बहुत हार्डली ही किसी यूट्यूबर से मिलते देखा होगा मुझे। हाँ, मेरे एक दोस्त हैं जिनसे मैं एक बार मिला था, टेक्निकल दोस्त नाम है उनका, हितेश जी, तो उनसे मैं एक बार मिला हूँ। बाकी रिकॉर्ड है कि मैंने किसी टेक क्रिएटर के साथ आज तक कोलैब नहीं किया। कैन यू नेम एनीवन ऑफ यूट्यूब। हाँ, हितेश कुमार, टेक्निकल दोस्त। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं वो। एक्चुअली मैं उन्हें बड़े भाई जैसा ही मानता हूँ, और हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा वीडियो बनाऊंगा कल। अरे मैं रिसर्च करता हूँ ना। गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, टेक में क्या चल रहा है वो देखता हूँ और बना देता हूँ। क्या वीडियो का आइडिया सपनों में आता है क्या। नहीं, सपनों में नहीं आता है, तो सपनों में कैसे आएगा। ये मैं गूगल से और देखता हूँ क्या चल रहा है दुनिया में, थोड़ा कान वान खुले रखता हूँ। सर, एक प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, फ्रेंड्स होने चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए। सागर भाई, आपको देखकर लगता है कि आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आप फोकस अपने गोल पर, और हमें क्या सजेस्ट करोगे थ्रू दिस एक्सपीरियंस इन होल लाइफ। हर चीज़ की 2 साइड होती हैं दोस्त। आप देखोगे मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, और ये रियलिटी है, नहीं है। और इसकी फ़ायदा ये है कि मैं अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं से अपने बाहर बार नहीं घूमता हूँ दोस्तों के साथ। आप कभी नहीं, मतलब यहाँ लोकल में तो आप मुझे कभी नहीं देखोगे दोस्तों के साथ घूमता हुआ। ये एक डाउन साइड भी है, क्योंकि आप उस फन को मिस करते हैं दोस्तों के साथ घूमना, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं मिस करता हूँ। बट इसका प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास काफ़ी वक्त रहता है कि मैं अपने काम पर ध्यान दे सकूँ। और अब मेरी तो हर चीज़ का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी होता है, दोनों चीज़ अच्छी है। अगर आप दोनों को बैलेंस करके चलें तो वेरी नाइस। सागर भाई, टेक अपडेट्स वाली वीडियो कहाँ गई। मैं बता चुका हूँ। लव फ्रॉम पंजाब। सागर भाई, मेरा सवाल है कि आप अपने पहले पीसी में कौन सा गेम खेलते हैं। बता चुका हूँ। टेक्निक सागर 1 क्वेश्चन, आप इंट्रोवर्ट हो, ये मैं बता चुका हूँ। वो बात चाहे यूट्यूब की हो या ऐसे कैरियर की, आपके हिसाब से सफलता सिर्फ मेहनत करने से मिलती है या लक भी होता है। बिकॉज बहुत से लोग फील्ड में मेहनत करके, लेकिन सक्सेस रेशियो बहुत कम है। लक भी होता है, किस्मत और अच्छे कर्म भी होते हैं दोस्तों। लोग बोलते हैं यार हमने बहुत मेहनत की, पता है कितना स्ट्रगल किया, हमने मेहनत करके यूट्यूब पे अपना मुकाम हासिल किया, मैं ये कर पाया, मैं भोकाल मचा रहा हूँ यूट्यूब का। आप यूट्यूब से पावर आप जानते हैं दोस्त। आप यूट्यूब पर काम इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि आपका लक अच्छा था। आपके पास छत थी, आपके पास रोटी थी, आपके पास पेरेंट्स थे, आपके पास सपोर्ट था।
इसीलिए आप मेहनत कर पाए, आपके हाथ पैर काम कर रहे थे, आप गूंगे नहीं थे। ये सब चीज़ें मेहनत से नहीं आती, ये सब चीज़ भगवान देता है। आप मेहनत भी इसलिए कर पाए कि आप मंदबुद्धि नहीं थे, आपके पास दिमाग था। आप मेहनत इसलिए कर पाए कि आप बोल पाए, आप देख पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं पाते, बहुत सारे लोग जो चल नहीं पाते, बहुत सारे लोगों के पास छत नहीं है, रोटी नहीं है कल की, तो वो मेहनत करके क्या कर लेंगे? वो बेचारे सोच भी नहीं सकते इस बारे में। मेहनत होती है लेकिन किस्मत भी होती है और अच्छे कर्म भी होते हैं। तो अगर आपके अच्छे कर्म हैं, आप अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे से रहते हैं, माता पिता को अच्छे से बात करते हैं, तभी आपको सफलता मिलती है, तभी आप मेहनत कर भी पाते हैं। तो दोनों ही चीज़ होनी ज़रूरी है। सागर भाई, आपने खुद से ज़्यादा तो सोनू भैया को फेमस किया हुआ है। वो आदमी ही ऐसा है तो भाई क्या करें, मेरे से ज़्यादा लफड़ेबाज है वो, तो वो फेमस होगा ही। सागर भाई, आप जिम जाते हो? यू लुक फिट। आपकी हाइट वेट कितनी है? जिम मैंने छोड़ रखा है, लेकिन मैं बीच में मैं पहले जाता था जिम, तो डोले शोले थोड़े बहुत हैं मेरे, तो थैंक यू। फिट लगता हूँ। तो मेरी हाइट 5'11" है, मेरा वेट 80 किलो है, 80। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों, 56 क्वेश्चन, शायद 55 क्वेश्चन थे। मैंने आंसर दे दिए होंगे। आई होप मेरे बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा आपको। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।